Assalamu alaikum. Today in this video I am going to explain the photosynthesis, a very basic concept and a very important concept again. Plants के हम कहते हैं बहुत important concept है, not only plants, for us as well. पूरी ecosystem की हम बात करते हैं, earth की बात करते हैं तो photosynthesis बहुत ही important process आ जाता है जिसको हम neglect नहीं कर सकते, right? क्या है photosynthesis? The term said photosynthesis. Photo means light, synthesis means making. That is by the help of the light, by the help of the solar energy, the plants converting that energy into the chemical energy. जब हम conversion की बात कर रहे हैं, bioenergetics की बात कर रहे हैं, continuation में बात चल रही है, तो photosynthesis में क्या हो रहा है? By the help of light, they are making their food, they are synthesis their food by the help of this light. ठीक है? और जब हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ फूड की, तो वो फूड क्या है? उसका ग्लूकोज है. और हमने बहुत बार डिस्कस किया है न्यूट्रिशन चैप्टर में भी कि उनके पास इंपॉर्टेंटली जो रॉ मटेरियल्स नीडेड होते हैं, जो वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, वो सॉइल से रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं बाय द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, राइट? अपनी रूट से वो इनटेक करते हैं. हम प्रोसेस को डिस्कस कर चुके हैं. डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस होता है, सिंपली पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप हम डिस्कस किए थे, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है एंड अगेन द 6 वाटर मॉलिक्यूल्स. कहाँ से मिलते हैं? अगेन जब हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की, फ्रॉम द सॉइल, थ्रू द रूट्स दे आर एब्जॉर्बिंग, बिकॉज इन द रूट्स दे हैव रूट हेयर सेल्स, अ लॉट ऑफ सरफेस एरिया. एब्जॉर्प्शन हो जाती है बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? यू नो वेरी दे हैव गेट्स, इनके पास वेंटिलेटर्स हैं, इनके पास स्टोमेटाज हैं, दे हैव ओपन पोर्स. तो वो स्टोमेटाज के थ्रू उनकी जो है वो ओपनिंग्स होती हैं और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन होती है और बॉडी में जाकर, उनकी लीफ में जाकर वो परफॉर्म करके कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके, वाटर कलेक्ट हो चुका है थ्रू रूट्स, उन्होंने इनटेक किया रूट से और दिया किसको? जाइलम वेसल्स को दिया. जाइलम वेसल्स ने टेक करके किसको दिया? लीफ तक. इट जस्ट गिव दैट वाटर मॉलिक्यूल्स टू दैट लीफ, क्योंकि लीफ इज अ पावर हाउस आप कह सकते हैं, सिंथेसिस, अ किचन ऑफ द प्लांट, सिंपल इज दैट. ठीक है, जहाँ पे फूड मेकिंग हो रही है. तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स व्हेन रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट एंड क्लोरोफिल. अगेन लाइट डिस्कस हम कर चुके हैं, क्लोरोफिल की बात कर लेते हैं. क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट. प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है. क्लोरोप्लास्ट इज अ ऑर्गेनील, राइट? तो एक सेल है, प्लांट सेल, उसमें एक ऑर्गेनील है, क्लोरोप्लास्ट. इनसाइड दैट क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ क्लोरोफिल व्हिच इज अ ग्रीन पिगमेंट. एंड ग्रीन पिगमेंट का काम क्या है? उस क्लोरोफिल का मेन फंक्शन क्या है? एक सिंपल बेसिक फंक्शन है, टू ट्रैप द लाइट. आप जो भी लाइट इसको दे रहे हैं, वेदर इन अ रूम, वेदर इन अ ओपन प्लेस, ठीक है, अगर सनलाइट की बात करें, जस्ट ट्रैप दैट लाइट and then use that light for performing the task of photosynthesis, right? तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की बात कर ली, क्लोरोफिल हो गया, और फिर क्या फॉर्म करें? ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म करें जो उसका फूड है. हम फूड मेकिंग की जब बात करते हैं तो ग्लूकोज उनका क्या है? टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है कि मुझे अचीव क्या करना है? ग्लूकोज फॉर्म करना है. और रिटर्न में क्या होता है? प्लस ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए एनर्जी सोर्स है, जो हम इनटेक करते हैं. और अल्टीमेटली वी आर रेस्पायरिंग एज वेल एज प्लांट ऑल्सो यूजिंग दिस सम ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड देन रेस्पायर. और कुछ जो रिमेनिंग रह जाते हैं वो रिलीज करते हैं, एंड दैट ऑक्सीजन वी आर यूजिंग फ्रॉम दी प्लांट्स, राइट? तो एक बहुत बड़ा रोल है फोटोसिंथेसिस का, जिसका हमने रिएक्शन को देख लिया किस तरह से ये हमें हेल्प करते हैं एंड हाउ दे आर गेटिंग देयर रॉ मटेरियल्स. ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, जब हम दे आर फॉर्मिंग द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, फिर उनका हम कहते हैं कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी प्रोडक्ट्स में नोन एज स्टार्च. स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड्स है, हम डिस्कस कर चुके हैं, और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है यहाँ पर, तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये सेकेंडरी प्रोडक्ट बन जाता है, दैट इज द स्टार्च. इसके अलावा ग्लूकोज को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? दे यूज़ ग्लूकोज टू मेक फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स. ये ग्लूकोज सिर्फ अपनी एनर्जी के लिए तो यूज़ करिए, तो एनर्जी किस तरह से यूज़ हो रही है? बाय मेकिंग डिफरेंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स. और जब ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं तो वो अपनी बॉडी में ही यूज़ करते हैं, फैट्स बना रहे हैं, प्रोटीन्स बना रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड्स फॉर्म कर रहे हैं. और यू नो वेरी वेल दीज आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स व्हिच आर वेरी मच नीडेड फॉर द प्लांट टू सर्वाइव.
इसके अलावा मेंटेन फूड चेन्स, अगर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होता, फूड चेन का स्टार्ट ही हम कहते हैं, जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ही होता है वो प्लांट्स होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो अगर प्रोड्यूसर्स ही वहाँ पर नहीं तो फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म होगा, किस तरह से वो फंक्शन में परफॉर्म करेंगे, एंड हाउ दे आर गेटिंग द एनर्जी, दे विल स्टार्ट। फूड चेन का स्टार्टर ही जो है प्रोड्यूसर्स है। इट मीन्स द प्रोड्यूसर्स आर परफॉर्मिंग देयर टास्क, दे आर परफॉर्मिंग और कैन से दे आर हैविंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिससे वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एंड देन they are the primary consumers, then the secondary consumer, then the tertiary consumer, and then the decomposers. तो एक पूरी फूड चेन स्टार्ट ही इसी से चल रही है, राइट? तो एक है कहते हैं मेंटेन फूड चेन करता है, और यू कैन से अ स्टार्टर ऑफ द फूड चेन, इनिशिएटर ऑफ द फूड चेन। रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, अल्टीमेटली जब परफॉर्म हो रहा है ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम हो जाएगा। जब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, हमें हम कहते हैं, इसका लिंक यहीं से ये बैलेंस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो अल्टीमेटली हम कहते हैं कि टेम्परेचर अर्थ का राइज हो गया है, बायोस्फीयर का टेम्परेचर राइज हो गया है, एंड अगेन इट विल कॉज, यू कैन से दैट व्हेन टेम्परेचर जस्ट गेट राइज इट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। तो अगेन यहाँ पर किसकी इंपॉर्टेंस आ गई, फोटोसिंथेसिस की। ये तो बहुत चंद मैंने यहाँ पर सम ऑफ द फंक्शंस, सम ऑफ द रोल आई हैव रिटन ओवर हियर, द इंपॉर्टेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस आई हैव रिटन ओवर हियर। इसके अलावा हज़ारों फंक्शंस हैं, आप इसको वी कांट एक्सप्लेन कि कितने सारे फंक्शंस हैं। यू कैन हैव एन आइडिया कि फोटोसिंथेसिस का स्टार्ट ही किससे है, लाइफ का स्टार्ट ही प्लांट्स से है। जब प्लांट्स है तो अगेन द लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, राइट? So this was a simple concept of the photosynthesis. I have tried my level best to explain you and how they are making the food by the help of carbon dioxide and water molecules, and they form glucose, and they use these glucose molecules for their other functions. They're making different macromolecules. Thank you so much. Allah Hafiz.